दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी स्ट्रेस, गुस्सा, उदासी, किसी काम में मन ना लगने की समस्या से जूझ रहे हैं? और ये केवल आप ही नहीं हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग, वर्किंग प्रोफेशनल, इवन हाउसवाइफ भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। बार बार छोटी बात पे गुस्सा आना, उदासी रहना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना। अगर ये स्थिति आपके साथ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एक कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं जिसको आप यूज करेंगे तो बहुत जल्दी, बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी ऐसी नशे वाली गोलियों के, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे ये समस्या, जिसको डिप्रेशन जैसी कंडीशन बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें किसी भी काम करने के बाद ना तो खुशी होती है ना दुख होता है। एक जैसी कंडीशन बनी है, चाहे हम अच्छा काम भी कर लें, मतलब वो उस तरीके का रिवार्ड अपने आप को नहीं दे पाते। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिनको हम खुशी के हार्मोन भी बोलते हैं। एक हार्मोन है डोपामीन, एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। दूसरा सेरोटोनिन है और तीसरा ऑक्सीटोसिन है, या ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं। ये तीनों बहुत खास है। जब हम डोपामीन की बात करते हैं तो एक रिवार्ड सिस्टम है। जब हम कोई काम करते हैं, उसको हमको करने से जो खुशी मिलती है वो डोपामीन की वजह से है। हम अपने आप को उत्साहित करते हैं, अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि हमने ये अचीवमेंट कर लिया। इवन जब लेडी कोई अच्छा खाना भी बनाए, कोई तारीफ कर दे, तो उसको जो वो खुशी मिलती है वो डोपामीन की वजह से है। और ऐसे ही मेल पेशेंट में भी, ऑफिस में कोई काम किया, किसी ने बड़ाई कर दी तो वो अच्छा लगा, या अपने आप को ही हमें लगा कि हाँ हमने अच्छा काम कर दिया, तो एक रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। लेकिन जब ये कम सीक्रेट होता है या इसका एक्शन कम हो जाता है तो लैक ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है। काम ना करने की इच्छा, लो ड्राइव, लगातार बुरी स्थिति में पेशेंट जो है फंसा रहता है, और बहुत बुरी स्थिति में एडिक्शन भी इसमें लग जाती है, नशे की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है, या दूसरा स्पेसिफिक जो हार्मोन भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये केमिकल मैसेंजर है, ये हार्मोन की तरह भी एक्शन करते हैं, वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वैसे तो ज़्यादातर हमारी इंटेस्टाइन में बनता है। हमारी खाना पीना, अच्छा खाना पीना बहुत जरूरी है। अगर पेट खराब है तो दिमाग खराब है, ये आपने बहुत सुना होगा। तो इसी की वजह से होता है कि 80% तक का हिस्सा जो प्रोड्यूस करने में हमारी आंतों का हाथ होता है सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने में। ये मूड रेगुलेशन करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमें काम रखने के लिए, कूल रखने के लिए, शांत रखने के लिए और फीलिंग का एहसास कराने के लिए जरूरी है। एंग्जाइटी में जैसे कोर्टिसोल एक हार्मोन है, वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है सेरोटोनिन। यानी कि कोई खराब चीज़ हो जाए तो पैनिक होने से बचाता है। पीनियल ग्लैंड और हमारी जो हाइपोथैलेमस है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारी भूख को कंट्रोल करना, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करना, हमारी सेटेटरी, मतलब हम छक गए हैं और हमें जो संतुष्टि हो गई, इसको कंट्रोल करने में सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका लो सीक्रेशन होने पे डिप्रेशन, मूड का खराब होना, और कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग, कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, रोटी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, और इंसोम्निया, नींद ना आना, ये इसकी कमी में हो सकता है। तीसरा केमिकल मैसेंजर है ऑक्सीटोसिन, या ऑक्सीटोसिन जिसको हम बोलते हैं। ये भी बहुत खास है, और ये मदर चाइल्ड के अफेक्शन, भाई बहन के अफेक्शन, क्लोज फ्रेंड के अफेक्शन, पति पत्नी के प्यार, इन सब में जो एक बॉन्डिंग होती है, जो ट्रस्ट होती है, उसको मेंटेन करके रखता है। जिसमें ये कम है, उसका अपने रिश्तों के प्रति लगाव बहुत कम हो जाता है। बहुत बुरी स्थिति में पेशेंट जो है वो बना रहता है, उसको स्ट्रेस रहता है, सोशल कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई उसे अच्छा नहीं लगता। इवन बहुत क्लोज आदमी भी जो उसका ध्यान रखता है, उसको भी वो पसंद नहीं करता है। लो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होने पे सोशल विड्रॉल देखने को मिलता है, वो कहीं नहीं जाएगा। डिफिकल्ट बॉन्डिंग हो जाती है, किसी के भी साथ बॉन्डिंग नहीं होती ऐसे लोगों की, और जो स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इन तीनों को रेगुलेट करने के 2 बहुत अच्छे तरीके, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा जो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है वो भी कंट्रोल में रहे, और कौन सा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन और कौन सी हम होम रेमेडी इनके लिए यूज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया और बहुत बढ़िया रिजल्ट उसके आपको देखने को मिलते हैं। तो थियोटिकल चीज़ों को रोकते हुए अब हम अपना सीधा प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को, किसी भी टाइप के सिम्टम को फील करते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई स्पेसिफिक रेमेडी आपको बताने की ज़रूरत होगी तो वो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगा। ज़्यादातर लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में जवाब भी देता हूं और अब थोड़ा ज़्यादा जवाब दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन को बढ़ा भी रहा हूं। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथी में कुछ बायोकेमिक सॉल्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसमें जैसे मैग्नीशियम है या ट्रिप्टोफैन है, या इनको सीक्रेट करना या इनके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। कालीफोस एक मेडिसिन है, इसको 6x पोटेंसी में लेना है, जो एक बहुत अच्छा नर्व टॉनिक है और मेंटल फटीग को ठीक करता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया इनके एक्शन को पूरे तरीके से मैनेज करता है। कालीफोस 6x। दूसरा है मैगफोस 6x। मैग्नीशियम फोस्फेट इसमें रहता है जो नर्व और मसल के लिए बहुत बढ़िया है और नींद आने में भी हेल्प करता है, फटीग में, थकान में, बॉडी पेन में बहुत हेल्पफुल रहता है। मैग्नीशियम फोस हमारा दूसरा बायोकेमिक सोल्ट रहेगा। तीसरा बायोकेमिक सोल्ट है इसमें फेरम फोस। फेरम फोस भी बहुत बढ़िया है, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, कामकाजी बेचैनी, पेल्पिटेशन, कंजेशन, इन सब में रिलीफ प्रोवाइड करता है। इन तीनों को तो यूज करना ही है। साथ में इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा जो यूज करना है डेली आप लोगों को। इन तीनों बायोकेमिक सोल्ट को कालीफोस, मैगफोस और फेरमफोस, इन तीनों को 6x पोटेंसी में लेना है। टैबलेट में मिलेंगे आपको 2-2 गोली तीनों की, 2 गोली एक में से, 2 एक में से, 2 एक में से, 6 गोली डेली आपको सुबह और 6 गोली डेली आपको शाम को लेनी है, हल्के से गुनगुने पानी के साथ। लगातार इसको 3 महीने तक आपको लेना है। दूसरा प्रयोग दूध के साथ है। आपको हल्का गुनगुना हल्दी का दूध लेना है, 2 आपको अखरोट लेने हैं और उसके साथ लगभग आधा से 1 चम्मच आपको कद्दू के बीज लेने हैं, पंपकिन सीड लेने हैं। ये आपके शरीर में ये मैग्नीशियम और जो ट्रिप्टोफैन है और मेलाटोनिन के सिक्रेशन को भी इंक्रीज करेंगे, बहुत बढ़िया नींद आएगी। साथ में आपको वो कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वो लेने हैं। जब इस पूरे प्रोसेस को आप करेंगे तो आप लगातार इन बुरी स्थिति से निकलते चले जाएंगे और नींद और आपकी ये सब चीजें बहुत अच्छे से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।